रोजगार है तो सोमवार है, वरना हर दिन रविवार है। शिकायतों से घर नहीं चलते, उम्र चाहे जो भी हो, बाहर निकल करके कमाना ही पड़ता है। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। उत्सुकता तो बहुत है कि आने वाला वर्ष हमारे जीवन में क्या लेके आने वाला है। इतनी मेहनत करके हम कहां पहुंच रहे हैं और क्या ग्रह हमारी मेहनत को श्रेष्ठ फल देने वाले हैं या हमें और ज्यादा मेहनत करने पर विवश करने वाले हैं। जैसे कि आप जानते हैं, इस चैनल पर सिर्फ सच कहा जाता है, क्योंकि मैं और मेरे पिताजी ये मीठी मीठी बातें करके आपको और आपके भविष्य को गुमराह नहीं कर सकते। ये ना उद्देश्य है और ना ही फितरत है। इस एपिसोड में खास करके हम बात कर रहे हैं 12 ही राशियों की कि आपके लिए वित्तीय स्थिति पर कैसा ये वाला साल यानी कि 2024 रहने वाला है। स्वास्थ्य की बात करें, लव लाइफ की बात करें, कैरियर की बात करें, इन सब पर आगे हम एक एपिसोड अलग से बनाएंगे और चर्चा करेंगे कि कैसा ये वर्ष रहेगा। क्या हमें इस वर्ष आराम प्रदान होगा या मेहनत और ज्यादा बढ़ेगी। इसके लिए बस यही कहूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो है वो दबा दीजिएगा, ताकि जो भी एपिसोड आता है आपको अवश्य ही देखने को मिले। आपको ढूंढना ना पड़े, खोजना ना पड़े। आज एक चर्चा की और अगली चर्चा में आप उपस्थित ही ना हो, ऐसा ना हो। इसके लिए इस एपिसोड को जरूर आप लाइक कीजिए, चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपके राशि की। सबसे पहले जानते हैं कि 2024 कैसा होगा मेष राशि के लिए। अब इस वर्ष मेष राशि को अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बनाए रखने का प्रयास करना है। 2024 की शुरुआत में ही शनि महाराज एकादश भाव में रहेंगे और पूरे वर्ष यहीं बने रहेंगे, जिससे आपको एक स्टेबल इनकम मिलती ही रहेगी। यह आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट या यह कहें कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस भरी चीज है, क्योंकि बहुत परेशानियों के बावजूद भी आपके पास में पैसे कमाने का या धन प्राप्ति का साधन बना रहेगा, जिससे बहुत राहत मिलेगी। लेकिन इसके साथ ही द्वादश भाव में पूरे ही वर्ष यानी कि 2024 में बैठे हुए राहु महाराज की उपस्थिति जो है आपके खर्चों में अपार बढ़ोतरी के संकेत भी देगी। अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस या तो फिर ये कहें इंपल्सिव शॉपिंग, इनके द्वारा ये जो प्रॉब्लम है ये खुल सकती है। आपको अपने खर्चों की स्पीड जो है उसको कंट्रोल करना है और आपके फाइनेंस यहां पे बहुत अच्छे से प्लान करके चलना है, क्योंकि खर्च जो है वो निरंकुश हो सकते हैं, बिना स्टॉप के चल सकते हैं और उन पर कंट्रोल लगाना आपके वश के बाहर भी हो सकता है। इसके लिए सोच समझ करके प्लानिंग वर्ष की शुरुआत में कर लीजिएगा। बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन्ड और रियलिस्टिक फाइनेंशियल प्लान बना करके ही आप ऐसी सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये तो 2024 वर्ष इन मायनों में बहुत बुरा होगा, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपके पहले के किए गए इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो आपको इस समय सहारा देंगे और समय समय पर आपको मुसीबतों से बाहर भी निकाल लेंगे। मेष राशि के नौकरी पेशा लोग जो हैं फिर भी व्यापारियों के मुकाबले अच्छा पैसा कमाएंगे और सफल भी होंगे, क्योंकि कैरियर ग्रोथ और प्रमोशन इस वर्ष आपको अवश्य मिलेगा। अचानक से वर्ष के मिडिल में, मध्य भाग में सैलरी हाइक के भी स्पष्ट संकेत दिखेंगे। लेकिन इसके साथ ही कुछ लाइफस्टाइल खर्चे जो हैं वो आपके सामने आ सकते हैं, जिनकी कटौती करने के लिए आपको बहुत बार सोचना होगा। लेकिन अगर आप अपने खर्चों को संभाल पाते हैं तो इस वर्ष अच्छी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट दोनों ही आप कर पाएंगे। व्यापारिक क्षेत्र से जुड़े जो लोग हैं अब उनको भी अच्छे धन लाभ के योग बनेंगे। अपने बजट में कुछ हिस्सा सेविंग के रूप में भी आप रखिएगा। इसकी आदत बनानी होगी, धीरे धीरे आदत डेवलप कीजिए, पर सेविंग्स करनी इस वर्ष आपको बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। शेयर बाजार से संबंधित कोई भी काम करते हैं या शेयर बाजार में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अगस्त 2024 का महीना जो है, इसके बाद अक्टूबर 2024 का महीना सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल सिद्ध होने वाला है। सोच समझ करके अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बहुत ही शानदार आपको पैसा कमाने का मौका मिल सकता है। अब इस वर्ष यानी कि 2024 में जनवरी, फरवरी, अप्रैल 2024, जून 2024,
अगस्त 2024 और दिसंबर 2024 इनके महीने में सरकारी क्षेत्र से भी आपको लाभ जरूर मिल सकता है। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि के लिए 2024 ये वर्ष फाइनेंशियल मोर्चे पर यह मिला जुला रहने वाला है, इसकी संभावनाएं जताई जा सकती हैं। जहां एक तरफ राहु की उपस्थिति आपके एकादश भाव में होने से आपको अच्छे बड़े फायदे का योग बनेगा और समय समय पर आपको लाभ भी मिलेगा। आपकी इच्छाओं की पूर्ति में भी सहायक बनेंगे, जिससे अपनी नई नई प्लानिंग्स जो है, योजनाएं जो हैं, उनको आगे बढ़ा पाएंगे और अच्छे इन्वेस्टमेंट आप अवश्य ही कर पाएंगे। ये करने के बारे में भी आप विचार अपने परिवार के साथ में करते नजर आएंगे। तो वहीं देवगुरु बृहस्पति, इनकी वर्ष की शुरुआत में आपके द्वादश भाव में उपस्थित होकर के उन पर नवमेश और दशमेश शनि की दृष्टि होना, इससे खर्चों में भी अच्छी खासी वृद्धि देखने को मिल सकती है और अनकंट्रोलेबल खर्चे, अनएक्सपेक्टेड खर्चे ये देखे जा सकते हैं। कुछ खर्चे ऐसे होंगे जो पक्के बने रहने की उम्मीद यहां पे जताई जाएगी। तो वहीं 2024 वर्ष की शुरुआत में मंगल के अष्टम भाव में होने से और कुछ गुप्त धन प्राप्ति के योग भी बन जाएंगे। अचानक से किसी फ्रेंड से पैसे मिल जाना, कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी में आपको पीछे से पेरेंटल प्रॉपर्टी मिल जाए, या फिर पिताजी ने कोई गिफ्ट डीड बना करके आपको प्रॉपर्टी दे दी, तो ये इस चीज के यहां पे संकेत मिलते हैं। अब 1 मई 2024 को जब बृहस्पति राशि परिवर्तन कर आपकी राशि में होंगे तो खर्चे में कुछ हद तक कमी भी आ जाएगी और यहां इससे ऐसे भी कह सकते हैं कि आप अपने खर्चों पर अब लगाम लगाने में सफल हो जाएंगे और इससे फाइनेंशियल सिचुएशन बैलेंस हो जाएगी। बीच बीच में आपको पारिवारिक और अन्य किसी काम के कारण भी धन खर्च करना पड़ सकता है, लेकिन बेहतर अंडरस्टैंडिंग के साथ में अगर आगे बढ़ेंगे तो बेहतर होगा। सोच समझ करके सबके साथ में सलाह मशवरा करने के बाद में खर्च करने के लिए आगे बढ़िएगा। इस प्रकार कहें तो धन आएगा, लेकिन उसको सही फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ में इस्तेमाल करेंगे तो 2024 जो है वो एवरेज से बढ़िया बन सकता है। अब मार्च 2024 से अप्रैल 2024, जुलाई 2024, यहां से लेके अगस्त 2024 और दिसंबर 2024, ये जो महीने हैं ध्यान से नोट कर लीजिए। ये महीने फाइनेंशियल गेन्स के तौर पर ज्यादा आपके लिए फेवरेबल दिखाई देंगे। एक हाथ पैसा आता रहेगा, लेकिन आपके पास धन होने से आप फाइनेंशियल मोर्चे पर वित्तीय तौर पर खुद को ज्यादा सहज महसूस कर पाएंगे, फुलफिल्ड महसूस कर पाएंगे और अच्छी प्लानिंग कर पाएंगे। और ये प्लानिंग सिर्फ इस साल के लिए नहीं है, ऐसी प्लानिंग करेंगे जो आपको आपके रिटायरमेंट तक लगातार कुछ ना कुछ फायदा दे। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि के लिए 2024 कैसा रहेगा? फाइनेंशियल स्टैंड पॉइंट से तो एकादश भाव में बृहस्पति उपस्थित रहेंगे और उनके ऊपर नवमेश शनि की दृष्टि होने से फाइनेंशियली यह साल आपके लिए मजबूत बना रहेगा, स्ट्रांग बनेंगे, शानदार फायदा भी मिलेगा। पैसों को लेकर के ज्यादा चिंतित यहां पे नहीं होना है, क्योंकि आपके पास लगातार पैसा आता रहेगा और आपको अपने पैसों को संभालने की कोशिश इसलिए करनी जरूरी पड़ेगी क्योंकि बीच बीच में आपके खर्च जो है वो अचानक से बढ़ सकते हैं। ये खर्च किसी आवश्यक काम पर ना होकर के बेवजह के हो सकते हैं। गाड़ी ऐसे मॉडिफिकेशन करवानी थी, मॉडिफिकेशन करा के खराब हो गई। घर के अंदर कोई फ्रेंड्स के साथ में घूमने जा रहे थे, उनको पैसे दिए, पैसे गुम गए, या फिर कहीं पे गए थे, बिना सोचे समझे कहीं पे बैठ गए, खाना पीना कर लिया और बिल आया तो शानदार बड़ा वाला आ गया। तो इन कारणों से अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस या ये कहूं लग्जरी लिविंग के लिए आपने जो एक्सपेंसेस किए हैं वो सता सकते हैं। यहां तक भी कह सकते हैं कि कोई ठगने की कोशिश यहां पे करेगा और वो सफल भी हो जाएगा। अब ऐसे में 1 मई 2024 इसको नोट कर लीजिए एक जगह। जब बृहस्पति राशि परिवर्तन करके द्वादश भाव में प्रवेश करेंगे तो खर्च बराबर शुरू हो जाएंगे। धार्मिक और दूसरे शुभ कार्यों पर भी आपके पैसे खर्च होंगे। जैसे जैसे साल आगे बढ़ने वाला है आपके खर्चों में भी बढ़ोतरी, तेजी अवश्य ही आएगी। पर शनि महाराज आपको धन प्रदान करते रहेंगे, फिर भी आपका ध्यान आपको यहां पे लगाए रखना होगा फाइनेंशियल प्लानिंग पर। 2024 वर्ष में मिथुन राशि फरवरी से लेकर के मार्च 2024 इसके बीच किसी तरह का फाइनेंशियल रिस्क लेने से बच करके रहें।
और अप्रैल से जून 2024 इसके बीच का समय आपके लिए सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल बनने वाला है। कुछ भी हो, दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए, प्रलय क्यों ना आ जाए, पर मिथुन राशि मेरे दोस्त इस वर्ष में फाइनेंशियल नजरिए से मजबूती आप हासिल करके ही रहेंगे। अब बात करते हैं कर्क राशि की। 2024 वर्ष कर्क राशि के लिए कैसा रहेगा? तो आपको इस वर्ष में बैलेंस बनाने में काफी दिक्कतें आने वाली है, पर इसका मतलब यह नहीं है कि कमाई नहीं होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहना चाह रहा हूं। जो मैं कह रहा हूं उसका समझना या इसका तात्पर्य या इसका मीनिंग निकालने की कोशिश यहां पे मत कीजिए, जो है बहुत क्लियरली आपको बता रहा हूं। कमाई होगी और सामने खर्च आप बढ़ा बैठेंगे, फिर वो चाहे महंगे सुख पाल लेंगे या अपना लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए अत्यधिक खर्च करेंगे। आपको मेरी यह सलाह रहेगी कि बजट बना करके ही आगे बढ़िए। बार बार अपने वित्तीय संतुलन पर ध्यान दीजिए, रिव्यू कीजिए। महीने में क्या खर्च हुए, बिल्स सबके रखिए, उन बिल्स को एक बार कैलकुलेट कर लीजिए कि मैंने ग्रॉसरी पे क्या शॉपिंग की है, मैंने लाइफस्टाइल पे क्या की है, मैंने शॉपिंग क्या की है, ताकि जो ओवरऑल सिनेरियो है, बिग पिक्चर है इस साल की, वो आपके सामने आ जाए। क्योंकि जहां एक और पैसा बार बार आपकी तरफ आएगा, तो दूसरी तरफ कमाई और खर्च के बीच में आप परेशान महसूस करेंगे। किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की आपको यहां पे आवश्यकता जरूर पड़ने वाली है। अगर कोई फ्रेंड है ऐसा जो फाइनेंशियल सेक्टर में है, तो एक बार उनके साथ में बैठ करके सलाह मशवरा कर लीजिए कि क्या करना चाहिए है, कहां पे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, कब इन्वेस्टमेंट करना फायदेमंद होता है, क्या कर सकता हूं कि टैक्स बचा सकूं। ये सभी चीजें एक अच्छा दोस्त, एक अच्छा फाइनेंशियल एडवाइजर आपको जरूर बताएगा, जो समय समय पर आपको फाइनेंशियल मोर्चों को लेकर के अलर्ट भी करेगा, मदद कर पाएगा। अब 2024 ये जो वर्ष है, इसमें जहां धन बराबर मात्रा में आएगा, तो वहीं खर्च जो है वो भी बढ़ते चले जा रहे हैं। इन खर्चों पर अंकुश लगाना है, कंट्रोल करना है, सोच समझ के खर्च करना है। खास तौर पे कोई स्पर ऑफ द मोमेंट में आकर के शॉपिंग मत कीजिएगा कि मान लीजिए बाहर घूमने गए, जहां पे रहने की व्यवस्था 5,000 में हो सकती है, वहां पे 50,000 खर्चना मूर्खता कहलाती है। इसका ध्यान रखें। कहीं पर्स जो आप खरीदते हैं वो 5,000 का भी आता है, 100 रुपए का भी आता है, और ज्यादा से ज्यादा मानू 5,000 का आ जाएगा, पर उसकी जगह 5 लाख का पर्स ले लेना, यह स्वयं की जो फाइनेंशियल सिचुएशन है उसको खराब करने वाला सिद्ध हो सकता है। इसके लिए यहां पे ध्यान देना होगा। आइए अब बात करते हैं सिंह राशि की। तो आपके लिए कैसा रहेगा 2024? अगर इस वर्ष आपकी फाइनेंशियल स्टैंडिंग को आप एनालाइज करें, तो आपको बहुत सावधानी रखनी होगी, क्योंकि ग्रहों की दशा आपके पक्ष में पूरी तरीके से, पूर्ण रूप से नजर नहीं आ रही है। भले ही आपके पास में धन आने के मार्ग बने रहें, लेकिन आर्थिक रूप से खर्च भी बने रहेंगे। पूरे ही साल आपके दूसरे भाव में केतु और अष्टम भाव में राहु, इनकी उपस्थिति विभिन्न प्रकार के खर्च में आपको उलझाए रखने वाली है। जिससे होगा क्या, खर्च और सेविंग, इन दोनों का जो बैलेंस है यह बनाना लगभग मुश्किल हो जाएगा। अब इस वर्ष वित्तीय तौर से अप्रैल से लेकर के अगस्त 2024, इसका समय आपके लिए अच्छा रहने की उम्मीद की जा सकती है, और इस दौरान आपको स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल गेन्स के योग भी बनेंगे। शेष समय में आपको अपने धन का सदुपयोग करने पर ध्यान देना होगा, क्योंकि उसी से आप अपनी वित्तीय संतुलन स्थापित कर पाएंगे। अगर यहां ध्यान ना दिया गया तो लाइफ स्टाइल और शोबाजी में यह वर्ष जो है यह परेशान कर सकता है। घर परिवार वाले विरोध करेंगे कि इतनी मूर्खता कैसे बिखेर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, ऐसी चीजें क्यों खरीद रहे हो, वहां घूमने क्यों जा रहे हो। इस बारे में ध्यान रखना है। इस साल 2024 कैसा रहेगा कन्या राशि के लिए? तो आर्थिक तौर पे यह वर्ष उतार चढ़ाव वाला रहने वाला है। पूरा ही वर्ष कहीं ना कहीं पे स्ट्रगल देखने को मिलेगी। फाइनेंशियल स्टैंड पॉइंट से आपको अपनी समस्याओं से बाहर निकलना इस समय में बहुत जरूरी है। केतु और राहु का आपके प्रथम और सप्तम भाव में होना, और वर्ष के पूर्वार्ध में 1 मई तक बृहस्पति का 8वें भाव में होना आपको फाइनेंशियल स्थिति के लिए फेवरेबल नहीं रहने वाला है। इसलिए आपको अपने फाइनेंशियल बजटिंग पर पूरा ध्यान देना होगा, और यह ध्यान देना ही नहीं बल्कि इसको फॉलो भी करना होगा। शुक्र और बुध की जो चाल है वो भी बीच बीच में वित्तीय जोखिम को कम करने में मदद जरूर करेगी। आप कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं
तो सोच समझ के कीजिएगा। ये जो कदम उठाना चाहते हैं ये कहीं ना कहीं किसी अच्छे इंसान से, किसी एक्सपीरियंस इंसान से पूछ के फिर ही आप आगे बढ़िएगा। कोई पेपर वर्क में कमी ना रह जाए, कहीं पैसों के लेन देन में एक्स्ट्रा आप ना दे दें, इन चीजों का ध्यान रखें। रात की बात अगर की जाए तो 1 मई 2024 के बाद में आपके लिए आएगी, जब देवगुरु बृहस्पति आपके नवम भाव में जाएंगे और शनि छठे भाव में उपस्थित रह करके आपको आगे बढ़ने के और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज देंगे, आपके लिए रास्ते बनाएंगे। तब जाकर के वित्तीय स्थिति को देखते हुए उसी के अनुसार आप प्लान्ड रिस्क या रिस्क मैनेजमेंट करते हुए आगे बढ़ेंगे और अपने बिजनेस हो या कोई दूसरी फील्ड हो उसमें आर्थिक रूप से मजबूती हासिल करने के प्रयास जो हैं वो आपकी नजर आएंगे। बिजनेस से जुड़े लोगों को ये 2024 वर्ष अपनी सेविंग को इन्वेस्ट भी करते रहना पड़ेगा, क्योंकि आपको वित्तीय तौर पर मजबूत होने की बहुत बहुत ज्यादा इस समय में नीड है, यहां पे आवश्यकता है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो जो हाथ से कैश आ रहा है, जो पैसे आ रहे हैं, दूसरे हाथ से वापस निकल जाएंगे। कहीं ना कहीं पे ब्लॉक बनाना पड़ेगा कि अगर खर्च होना ही है तो ऐसी जगह पे हो जो एप्रिशिएट हो, साल के साथ में, समय के साथ में आपको वापस रिटर्न देने का काम करे। और इसके लिए मेरे पिताजी अक्सर यही चीज कहते हैं कि जब खर्च ज्यादा बढ़ने शुरू होते हैं तो एक चीज कर लो, इन्वेस्टमेंट कर लो। पैसे निकलने हैं हाथ से, वो निकलेंगे ही, उसको रोक नहीं पाओगे। पर ऐसी जगह पे आप उसको मोड़ दोगे, वो जो पानी बह रहा है उसको ऐसी जगह पे मोड़ दो जहां पे बहते बहते एक अलग से और चीज का निर्माण हो जाए। तो प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर लेना सबसे ज्यादा सेफ और सिक्योर जो इन्वेस्टमेंट रहेगा वो यही है। अब यहां पे होगा क्या, फाइनेंशियली स्ट्रांग बनोगे। वर्ष जब तक अंत होगा तब तक में आपके पास में एक और प्रॉपर्टी बिल्ड हो जाएगी और कहीं ना कहीं पे स्टेबिलिटी की जो बात है वो भी आपको मिल जाएगी। अब बात करते हैं 2024 कैसा रहेगा तुला राशि के लिए वित्तीय तौर पे, फाइनेंशियल स्टैंड पॉइंट से। आपके लिए ये दावे के साथ में मैं एक चीज कहूंगा, इसको नोट करके रख लीजिएगा, चाहो तो रिकॉर्ड करके रख लेना, कि इस वर्ष आप काफी खुश रहने वाले हो, अपनी कमाई से भी, अपनी लाइफ से भी। शनिदेव एकादश भाव पर पूरे वर्ष दृष्टि डालेंगे, जिससे आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलेगी। यही नहीं, आपके द्वितीय भाव पर भी शनिदेव की कृपा दृष्टि बनी रहेगी, जिसकी वजह से आर्थिक उन्नति के योग बनेंगे और वित्तीय तौर पे आपको मजबूती प्रदान करेंगे। वर्ष की शुरुआत जो है वो बढ़िया रहने वाली है। शुक्र और बुध दूसरे भाव में रहेंगे, जो आपके वित्तीय तौर पर कुछ अच्छे निर्णय, अच्छे डिसीजंस लेने में आपको मोटिवेट करेंगे। फिर बात होती है मंगल की, तो मंगल महाराज की कृपा से मार्च 2024, मई 2024, अगस्त 2024, इसके बाद का समय जो है ये वित्तीय तौर पे आपको और ज्यादा खुश करने वाला रह सकता है और ज्यादा अच्छा दिखाई देने वाला है। सूर्यदेव की कृपा भी आप पर बनी रहेगी, जिससे कि अगस्त के महीने में आपको सरकारी क्षेत्र से भी लाभ मिल सकता है। अगर आप टेंडर भरते हो, कोई भी गवर्नमेंट जॉब करते हो, कॉन्ट्रैक्टर हो, तो मान करके चलो कि इस समय में सरकार से कुछ ना कुछ अच्छा मोटा रकम आपको मिलने वाला है, जो वित्तीय तौर पे मजबूत स्थिति आपको जरूर प्रदान करेगा। अब बात करते हैं 2024 कैसा रहने वाला है वृश्चिक राशि के लिए। तो वित्तीय रूप से यह वर्ष जो है बहुत बहुत शानदार रहेगा, या ऐसा कहें कि सपनों को सच करने की काबिलियत जो है वो अब आप में आ जाएगी। ड्रीम्स कम ट्रू वाली सिचुएशन सुनते हो, मोटिवेट हो जाओ, सुनकर के जोश ला दो अपने अंदर, क्योंकि ये वर्ष जो है ये आपके लिए पॉजिटिव नहीं बल्कि पॉजिटिव से परे है। एकादश भाव में केतु महाराज की उपस्थिति ये वर्ष की शुरुआत से ही आपके लिए रहेगी, जो आपको वित्तीय तौर पे स्टेबिलिटी प्रदान करेगी। बहुत ज्यादा आपको यहां पे स्ट्रेंथ मिलेगी और मदद भी मिलेगी। वर्ष के पूर्वार्ध में ही बृहस्पति छठे भाव में रह करके कुछ चैलेंजेस भी सामने लाएंगे। अब इसके लिए कई फाइनेंशियल एडजस्टमेंट्स जो है अपने लाइफ में और सेविंग्स, इस पे आपको थोड़ा ध्यान देना हो जाएगा। वर्ष की शुरुआत में मंगल और सूर्य के द्वितीय भाव में होने से आर्थिक चुनौतियां रहेगी, लेकिन उन चुनौतियों को दरकिनार करके धीरे धीरे अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को आप मजबूत करने में कामयाब हो जाएंगे। अब इसमें कोई भी शक नहीं है कि वर्ष जो है वो तो आपके लिए प्रॉफिटेबल है, आपके लिए फाइनेंशियली बहुत शानदार है, कि पैसों की बरसात कहें वो देखने को मिलेगी, पूरा बिस्तर जो है पैसों से भर सकते हो। बृहस्पति महाराज सप्तम भाव में आकर के मई के महीने से आपके एकादश और प्रथम और तृतीय भाव को देखेंगे,
जिससे कि आपके जो प्रयास हैं वो बढ़ेंगे और उससे फाइनेंशियल मोर्चे भी आपके स्ट्रेंथन होते नजर आएंगे, मजबूत होते नजर आएंगे। जो आपकी मेहनत है वो धीरे धीरे आपके काम में आपको लगातार प्रॉफिट्स देखने वाली है, देने वाली है, जिससे कि अपने पैर जमाने में आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि 2024 धनु राशि के लिए कैसा रहेगा। तो वित्तीय स्थिति को एनालाइज किया जाए तो वर्ष का पूर्वार्ध अधिक फेवरेबल दिखाई देने वाला है। उत्तरार्ध में कुछ चुनौतियां आपके सामने आएंगी और देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में बैठ करके एकादश भाव और आपके प्रथम भाव और भाग्य स्थान को देखेंगे। इससे फाइनेंस से जुड़े कुछ परेशानियां जो हैं उसमें आपको कमी आ जाएगी, या ये कहूं कि जो टेंशन थी फाइनेंशियली वो कम हो जाएगी। सही डिसीजंस लेकर के अपनी स्ट्रेंथ जो है वो भी बढ़ा देंगे और कोई कमी अगर रह जाती है तो उसको भी यहां पे आपको हेल्प मिल जाएगी, जिससे कि टोटल रिकवरी आपकी हो पाए। जब गुरु बृहस्पति मई 2024 की शुरुआत में छठे भाव में आएंगे तब खर्चों में तेजी आ जाएगी, जो आपकी वित्तीय स्थिति के लिए और ज्यादा अच्छी नहीं कही जा सकती। फिर वहां से हम कहेंगे कि प्रिजर्वेशन का टाइम आ जाता है, स्ट्रगल का टाइम आ जाता है। फिर आप सब कमेंट करेंगे कि आपने तो बहुत अच्छा कहा था राशिफल, पर हम तो देख रहे हैं कि यहां से लगातार हमारा डाउनफॉल चल रहा है, खर्चे बहुत ज्यादा हो रहे हैं। डाउनफॉल नहीं होगा, खर्च अवश्य होंगे, पर खर्चों पे आपको इस समय में कंट्रोल बनाना है। अब शांति से तैरती नाव में अचानक से भूचाल आने की आशंका जताएंगे। अब शनि महाराज आपके 5th हाउस में, 9th हाउस में, 12th हाउस में यहां पे दृष्टि रखेंगे, जिससे कुछ खर्चों पर ध्यान दे करके आप उन्हें कंट्रोल में ला सकते हैं। अक्सर ये कहें कि ओवर स्पेंड जो कर रहे थे, आपको कोई कोटेशन मिला किसी काम का, बहुत ज्यादा बड़ा मिल गया, तो उसके ऑल्टरनेटिव्स खोज के एक बहुत अच्छी, जिसको हम कोट कहते हैं, वो आपको मिल सकता है। और इस वर्ष अपनी आमदनी और अपने खर्च के बीच में आपको कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी, बैलेंस बना करके चलना होगा। इसके लिए वर्ष की शुरुआत से ही प्रयास करना शुरू कर दीजिए, वरना परेशानी जो है वर्ष के अंत तक में जाते जाते बहुत बढ़ सकती है। अब बात करते हैं 2024 कैसा होगा मेरे खास मकर राशि के लिए। वर्ष की शुरुआत काफी फेवरेबल रहेगी, काफी आशावादी होकर के आप ये समय गुजारेंगे, ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे। बुध और शुक्र आपके एकादश भाव में वृद्धि करेंगे और वहां उपस्थित होकर के आपकी आमदनी को दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ाते रहेंगे। वित्तीय स्थिति बहुत मजबूत होगी और दूसरे भाव में उपस्थित शनि महाराज अपनी ही राशि यानी कि कुंभ में होने से सेविंग करने की आदत पर भी जोर बनाए रखेंगे। होगा क्या, पैसा भी तिजोरी तक जरूर पहुंचेगा। हालांकि मंगल और सूर्य की जो वर्ष की शुरुआत में स्थिति है द्वादश भाव में होंगे, जिससे कि खर्च भी होंगे, लेकिन फरवरी 2024 के बाद से उनमें कमी आने लगेगी। वित्तीय तौर पे यह वर्ष आपको बहुत कुछ देने वाला है, या यह कहें कि कोशिश तो यही रहेगी कि आपको बहुत कुछ दे दिया जाए। देवताओं की, ग्रहों की स्थिति यह है, बाकी स्वयं की बुद्धि पर निर्भर करता है कि जो पैसे आ रहे हैं उसको बचा के रखना है या खर्च कर देना है या एंजॉय करना है। अब एक टाइमलाइन बता रहा हूं, नोट कर लीजिए। 1 मई 2024 इसको बृहस्पति महाराज चतुर्थ भाव से निकल करके पंचम भाव में प्रवेश करेंगे और वहां से नवम भाव, एकादश भाव और आपके प्रथम भाव यानी कि आपकी राशि को देखेंगे। इससे भी आर्थिक स्थिति और वित्तीय संतुलन आपको यहां साधने में सफलता मिल जाएगी। अब बात करते हैं कि 2024 कैसा रहेगा कुंभ राशि के लिए। अब इसको जानने की कोशिश में अगर आप जुट जाएं तो फाइनेंशियल स्टैंड पॉइंट से यह वर्ष अच्छा रहने की आशा जताई जाएगी। ऑप्टिमिज्म दे रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, यह नहीं है, सच्चाई बता रहे हैं। यह साल अच्छा होगा। 2024 की शुरुआत में ही सूर्य और मंगल जैसे ग्रह आपके एकादश भाव में विराजमान रहेंगे, जो आर्थिक तौर पे मजबूत बनाएंगे, स्टेबिलिटी देंगे, एक डोमिनेंस देंगे अपने फाइनेंसेस पे। वित्तीय फैसले लेने में थोड़े डिफिकल्ट डिसीजन इस समय में आपको लेने पड़ सकते हैं, जो हर किसी को समझ में ना आए, हर कोई फेवर ना करे, पर स्वयं की भलाई के लिए ये डिसीजंस लेने ही होंगे। कई बार कई डिसीजंस लोगों को सरप्राइज भी कर सकते हैं कि अचानक से ऐसा क्या हो गया कि इसने ये डिसीजन लिया है, आउट ऑफ द ऑर्डिनरी लिया है, कैरेक्टर ब्रेक किया है। लेकिन मजबूती से अपने फैसले जो हैं उनके साथ अड़िग खड़े रहिएगा। यहां मैं यह बताना चाहूंगा कि मार्च 2024 के महीने में वित्तीय स्थिति में
कुछ इम्बैलेंस हो सकता है, खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए आपको इस तरीके से टोटल हार्मनी बनाए बैठनी है, रखनी है कि कोई भी जो खर्च हो वो आमदनी खर्च इन दोनों के बीच में बना करके आप स्टेबिलिटी बनाएं। अगस्त के बाद में धीरे धीरे वित्तीय तौर पर आपको फेवरेबल रिजल्ट्स की प्राप्ति होनी शुरू होगी, या ये कहूं कैश फ्लो जो है वो बहुत अच्छा होगा। और वर्ष के अंतिम महीने यानी कि दिसंबर 2024 में आप खुद को फाइनेंशियल स्टैंड पॉइंट पर बहुत ही मैच्योर्ड, बहुत ही सैटिस्फाइड और बहुत ही सुलझा हुआ पाने वाले हैं, क्योंकि बैलेंस जो है वो भी बनेगा और स्टेबिलिटी भी पूरी तरीके से आपको मिल जाएगी। अब बात करते हैं मीन राशि की। तो 2024 कैसा रहेगा मीन राशि के लिए वित्तीय तौर पर? यह वर्ष जो है ये हम कह सकते हैं कि खट्टा मीठा रहेगा, मिला जुला रहेगा, स्ट्रगल के साथ में सक्सेस मिलने वाला रहेगा। ये प्रोबेबिलिटीज बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, इससे सुन करके घबराना नहीं है। उतार चढ़ाव जो है वो जिंदगी का एक हिस्सा है। आप बखूबी इस लहर पर सवार होकर के अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हो। कैसे? तो मैं गाइड करने के लिए आपका दोस्त, आपका परिवारजन, आपका भाई हूं, बताऊंगा। जहां शनिदेव पूरे वर्ष द्वादश भाव में बने रह करके आपके खर्च में बढ़ोतरी करेंगे, तो कोई ना कोई पक्का खर्च जो है वो पूरे वर्ष बना रहेगा। इसलिए अपने वित्तीय स्थितियों को सुधारने पर आपको ज्यादा ध्यान देना है। शनि के उपाय आपको करने हैं। फाइनेंस का सही एडजस्टमेंट यहां पे जो है वो सही समय पर बिठाना और सही तरीके से आगे की प्लानिंग, ये जो है ये आपको करनी है। बहुत चीजों को करेक्ट मोमेंट पे करेक्ट डिसीजंस लेते हुए करोगे तो आप जीत में रह जाओगे। इन प्रॉब्लम्स को दूर करने में आपको मदद मिल सकती है। फिर बात हो देवगुरु बृहस्पति की, तो दूसरे भाव में रह करके बहुत हद तक आपकी मदद करेंगे, लेकिन फिर भी वर्ष के मध्य में कुछ चुनौतियों का सामना अवश्य ही करना पड़ेगा। और बड़ी वित्तीय अस्थिरता कहें, अनस्टेबिलिटी कहें, या ये कहें कि जो भी हाथ में था एक बार अपने को लगाना पड़ जाए, तो वो वाली चीज यहां पे देखने को मिल सकती है। अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस जो हैं वो सामने आ सकते हैं, आप सक पका सकते हैं। लेकिन अगस्त 2024 के बाद में एक बार फिर इनकम की अच्छी स्थिति आपको मिलेगी, और कारण जो है वो आप उस पर ध्यान देंगे कि क्या मैं खर्च कर रहा हूं, कैसे खर्च कर रहा हूं, जो कमा रहा हूं उसको कहां पे एडजस्ट कर सकता हूं। इन सब चीजों पे अब आपका फोकस ज्यादा बैठना शुरू करेगा, और कुछ नई प्लानिंग्स जो है, कुछ नई योजनाएं जो हैं उनको अमल करके, उनको लागू करके अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को आप इस समय में स्ट्रांग करेंगे और ईयर एंड में सक्सेस अवश्य ही देखेंगे। तो ये हुआ 2024 का वित्तीय राशिफल या फाइनेंशियल राशिफल आपकी राशि के लिए। आशा करता हूं यह एपिसोड पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो सिर्फ देखना नहीं है, एंड तक पूरा देखे हैं तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, इसका जरूर ध्यान दीजिएगा। मैं आशा करता हूं कि आपका यह वर्ष जो है चाहे स्ट्रगल से भरा हो या बहुत ही पॉजिटिव हो, पर आप हमेशा खुश ही रहें। चैलेंजेस हैं उसको एक्सेप्ट करें और उस चुनौती को मानते हुए आगे बढ़कर के उस पर सफलता अवश्य ही पाएं। क्योंकि मैं ये दिल से कह रहा हूं कि किसी के लिए भी बुरा नहीं चाहता। जो ग्रहों की स्थिति है, जो ग्रह बताते हैं, वो कहना सिर्फ और सिर्फ इतना ही मेरा काम है। आपको गाइड करना एस्ट्रोलॉजिकली वो मेरा काम है, वो मेरा कर्तव्य है, वो मेरा धर्म है। उसको मैं पूरी तरीके से निभा रहा हूं, और आशा यही करता हूं कि कैसी भी कोई भी स्थिति आपके सामने क्यों ना आए, पर आप अपना स्टैंड यहां पे ना खोएं। आप पूरे साल बहुत ही स्ट्रांगली, कोई भी स्ट्रगल है तो उसको पार करें, सक्सेस अवश्य पाएं। और अगर अच्छा साल है तो अच्छे साल में सिर्फ कमाई जो हो रही है उस पर ध्यान मत दीजिए, दूसरों का भला करने पर भी ध्यान दीजिएगा। कि अगर आपको ईश्वर ने यह आशीर्वाद दिया है कि यह वर्ष आपके लिए अच्छा है, तो गरीबों की सेवा, बड़े बुजुर्गों की सेवा, कहीं ना कहीं अनाथालय में जाकर के सेवा अवश्य ही कीजिएगा। क्योंकि जब अच्छा हो रहा है तो हर किसी के साथ में अच्छा करना यह स्वयं का कर्तव्य बन जाता है। मेरा यह मानना है, अगर आपका भी यही मानना है तो ये करके इस वर्ष को अति शुभ बना सकते हैं। हमेशा की तरह प्रार्थना यही करता हूं कि आपका और हमारा परिवार सदैव ही सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद अगर हमारे साथ में हमेशा ही बना रहे तो प्रगति हमेशा हमारे पास में होगी।
हम हमेशा जो भी कदम लेंगे वो प्रगति की ओर लेंगे, सक्सेस की ओर लेंगे और अपनी जिंदगी में बेहतर करते चले जाएंगे। नव वर्ष से एक अब संकल्प ले लीजिए, हर सुबह उठ करके नहा करके भगवान के चरण स्पर्श करूं, उससे पहले अपने माता पिता के, अपने दादा दादी के चरण स्पर्श करके ही अपने दिन की शुरुआत करूं। इतना सा अगर कर लेते हैं तो मैं आपको गारंटी के साथ में कह सकता हूं कि यह वर्ष आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा फेवरेबल बन सकता है। क्योंकि जो ईश्वर नहीं कर सकता, उसने अपना एक अंश माता के रूप में आपको दिया है। और माता का आशीर्वाद, पिता का आशीर्वाद हो तो मान करके चलिए कि जीवन में कैसी भी कठिनाई क्यों ना हो, वो आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। हमेशा की तरह जय श्री राम एवं जय हिंद।